हेलो विद्यार्थियों, आज पुनः स्वागत है। आज हम लोग दीपदान एकांकी का सारांश पढ़ेंगे और सारांश पढ़ने के पहले हम राम कुमार वर्मा जी जो एकांकीकार हैं, इस एकांकी के लेखक हैं, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात मैं आपको सारांश बताऊंगी। सर्वप्रथम सारांश कहते किसको हैं बच्चों? सारांश का मतलब है संक्षिप्त, जिसको इंग्लिश में समरी कहते हैं। तो चलिए हम राम कुमार वर्मा जी के विषय में संक्षिप्त रूप से अध्ययन करते हैं। तत्पश्चात हम दीपदान एकांकी का सारांश पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में एकांकी के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 15 सितंबर 1905 में मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मी प्रसाद था, जो मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा नरसिंहपुर और जबलपुर आदि स्थानों पर हुई। हिंदी में इन्होंने एमए किया और 1921 में प्रयाग विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये इनके शोध का विषय था। विषय पर शोध करके पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इनको प्रतिभाशाली छात्र के रूप में गोल्ड मेडल प्रदान किया। इनके वर्षों तक इन्होंने विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। भारत सरकार ने इनको 1963 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से सुशोभित किया तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साहित्य वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया। हिंदी प्रोफेसर के रूप में यह सोवियत संघ और श्रीलंका भी गए। मध्य प्रदेश सरकार ने इनकी रचनाओं पर देव पुरस्कार, कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य की इन्होंने आजीवन सेवा की और 5 अक्टूबर 1990 को इनका स्वर्गवास हो गया। किंतु ये हमारे बीच अपनी रचनाओं के रूप में उपस्थित रहेंगे। तो एकांकी संग्रह इनके जो हैं कौन कौन से हैं? रेशमी टाई, विभूति, रूपरंग, चारुमित्रा, दीपदान, रजत रश्मि, कौमुदी महोत्सव, 4 ऐतिहासिक एकांकी, पांचजन्य, बापू और इंद्रधनुष। नाटक इनके थे ऋतुराज, सप्तकिरण, रिमझिम, विजय पर्व, मयूरपंख, जूही के फूल, अशोक का शोक, पृथ्वी का स्वर्ग। कुछ काव्य संग्रह हैं चित्ररेखा, आकाशगंगा और चंद्रकिरण। इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रबंध काव्य भी लिखे, जो प्रमुख हैं उत्तरायण, एकलव्य, कुलनलना, निधि और रूपराशि। तो ये इनके बारे में संक्षिप्त रूप से अध्ययन था। इनका बारे में हम नोट्स आपको देंगे। अब हम सारांश का अध्ययन करेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित दीपदान एक ऐतिहासिक एकांकी है, जैसा हमने बताया अभी आपको। यह राजवंश पर उत्तराधिकार पाने के लिए रचे गए षड्यंत्र और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए पन्नाधाय द्वारा अपने पुत्र का बलिदान करने की कथा वस्तु पर आधारित है। एकांकीकार ने इस एकांकी और पन्ना के चरित्र के माध्यम से यह व्यक्त किया है कि राष्ट्रीय हित के लिए व्यक्तिगत और पारिवारिक हित का बलिदान करना पड़ता है। तो एकांकी का सारांश इस प्रकार है। राजमहल में दीपदान का आयोजन का आरंभ होता है, वो यहाँ से आरंभ होता है कि इनका जो बनवीर था, जो उदय सिंह की देखभाल के लिए संरक्षक के रूप में रखा गया था, उसने ही यह आयोजन रखा था उनको मृत्यु के घाट उतारने के लिए। तो चित्तौड़गढ़ के राणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद
चित्तौड़गढ़ का वास्तविक अधिकारी कौन था? उदय सिंह था, लेकिन वह अल्पवयस्क था, छोटा था। अतः चित्तौड़गढ़ की गद्दी उदय सिंह के संरक्षक और संग्राम सिंह के भतीजे बनवीर को सौंप दी गई। दुष्ट बनवीर ने राज्य पर पूर्ण रूप से अधिकार पाने के उद्देश्य से उदय सिंह को हत्या का षड्यंत्र रचा। इस कार्य के लिए उसने एक आयोजन किया और यह आयोजन मयूर पक्ष नामक कुंड में दीपदान के नाम से आयोजन किया गया। पन्ना उदय सिंह की दाई माँ थी। उदय सिंह दीपदान के आयोजित गीत संगीत और नृत्य को देख करके जब उसने सुना तो पन्ना दाई से जिद करने लगा जाने के लिए, परंतु पन्ना दाई ने उनको मना कर दिया तो वो रूठ करके सोने चले गए। उसी समय बनवीर ने सोना को भेजा बुलाने के लिए, तो सोना को भी पन्ना दाई ने डांट कर भगा दिया, क्योंकि उसे पता था कि षड्यंत्र रचा गया है उसको उदय सिंह को मारने के लिए। सोना के जाने के बाद उदय सिंह खोजता हुआ पन्ना का पुत्र चंदन आता है। वो भी जिद करता है कि मैं उदय सिंह के साथ भोजन करूंगा, परंतु चंदन की माँ जो उसको डांट कर भगा देती है और चंदन वापस चला जाता है। उसी समय चंदन के जाते ही पन्ना की विश्वसनीय दासी शामली आती है और वो बताती है कि बनवीर द्वारा विक्रमादित्य की हत्या का समाचार सुनाती है कि विक्रमादित्य की हत्या कर दी है, और ये बताती है कि वो अब उदय सिंह की हत्या करने वाला है। राजमहल को चारों ओर से सैनिकों ने घेर लिया है। पन्ना दाई घबरा जाती हैं और वो सोचती हैं कि किस तरह से वो बाहर लेकर उदय सिंह को जाएं, किंतु विवश थी, चारों तरफ से सैनिकों ने घेर रखा था। उसी समय कीरत सिंह आता है जो पत्तल उठाने के लिए आयोजन में लगाया गया था। पन्ना दाई कीरत से कहती हैं कि वो पत्तों में छिपा करके इसको महल के बाहर ले जाएं, और ऐसा करने में वो सफल होती हैं। तत्पश्चात बनवीर आता है खोजता हुआ और वो न जाने का कारण पूछता है। जब वो मना करती हैं तो बनवीर पर नाराज होता है। उस समय पन्ना जो है पुत्र की मृत्यु को निश्चित जान करके रोने भी लगती हैं और विक्रमादित्य को पर वो प्रहार करती हैं तलवार से, किंतु असफल रहती हैं। उसी समय बनवीर ने पन्ना पर स्त्री होने के कारण प्रहार नहीं किया था, लेकिन उदय सिंह की सैया पर सोए हुए चंदन को वो उदय सिंह ही समझता है और वो तलवार से प्रहार कर देता है। इस तरह से जो चंदन था उसकी मृत्यु हो जाती है और उदय सिंह बच जाते हैं और एकांकी का जो है यहीं पे अंत हो जाता है। तो बच्चों, ये आपका सारांश था दीपदान एकांकी का। सारांश हमेशा जो है, आप मान लिया आपके 30 पंक्ति हैं, 30 पंक्तियों में आप एक तिहाई करेंगे, जैसे संक्षिप्तीकरण बताया था आपको उस तरह से, तो 30 में आपकी 10 लाइनें रह जाएंगी। इस तरह से आप सारांश लिखेंगे। चलिए, इसके पश्चात हम आपको इसकी समीक्षा हमने बताएंगे दीपदान की, और जो इनके लेखक हैं दीपदान के, उनके जीवन परिचय के नोट्स भी हम आपको देंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।